समझेंगे सेल थ्योरी को। सबसे पहले कौन आया, मैथियस लीडन आया, मैथियस लीडन, ठीक है। ये कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने एग्जामिन करा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एंड ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म, जो कि फॉर्म कर रहे हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि फॉर्म कर रहे हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट। इसी समय सेम टाइम पे एक दूसरे साइंटिस्ट थे, दूसरे कौन थे, थियोडर स्वान थे। दूसरे कौन थे, थियोडर स्वान, जो क्या थे, जो थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट दोनों पे किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने वाले पे तो किया, दूसरे वाले पे भी किया, मतलब एनिमल पे भी किया और प्लांट पे भी किया। सो इन्होंने फर्स्टली क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड, इन्होंने स्टडी करी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पे और रिपोर्ट क्या किया, बताया क्या, दैट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जिसे आज हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसे इन्होंने कहा कि एक जो एनिमल सेल्स हैं उनमें एक आउटर लेयर होती है, थिन आउटर लेयर होती है। क्या होती है, थिन आउटर लेयर होती है, ठीक है, थिन आउटर लेयर। ही कॉन्क्लूडेड based on his studies on plant, अब प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाला, किस पे, प्लांट टिश्यूज पे, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, कि जो सेल वॉल की प्रेजेंस होती है प्लांट में वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। अब इस बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस थियोडर स्वान ने प्रपोज करा एक hypothesis that bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। इस पे स्वान ने ये जो एक्सपेरिमेंट करा था एनिमल और प्लांट पे, इस पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। किसने, थियोडर स्वान ने। हाइपोथेसिस क्या दी कि एनिमल और प्लांट बॉडी जो होती है एनिमल और प्लांट की वो बनी हुई होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इसके बाद स्लीडन और स्वान एक साथ आ गए, इन्होंने साथ में मिलके सेल थ्योरी दे डाली। इसका मैंने फ्लो चार्ट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, सेल थ्योरी दी। अब आगे बढ़ते हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। अब इसमें गलती क्या थी, क्योंकि हम गलती पहले निकालते हैं, इस वजह से गलती पहले लिखी है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे न्यू सेल्स बनती हैं। इसके बाद आ गया रेडोल्फ वर्च्यू। ये बहुत मेन किरदार हैं यहाँ पे अगर देखा जाए, रेडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन करा कि that cells divide and new cells are formed from pre-existing cell। इन्होंने बोला कि सेल डिवाइड होती हैं और नई सेल बनती हैं पुरानी सेल से। इन्होंने एक जादू मंत्र दिया, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ये एक टर्म है, ओमनी सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब ही होता है कि सेल पुरानी सेल्स से नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। उसके बाद he modified the hypothesis of Sleeden and Swan to give the cell theory and a final say। cell theory as understood today is, देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने स्लीडन, स्वान और अपना डेटा मिला के एक डेटा दिया, जिसे इन्होंने बोला क्या, जिसे इन्होंने बोला सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है ये देख लेते हैं। सेल थ्योरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा क्या इन्होंने बोला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इन्होंने बोला, ये दो लाइनें इन्होंने बोली। दैट्स ऑल गाइस।